हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हमने साधारण ब्याज को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज की हमारी क्लास ये थर्ड क्लास है। आज की हमारी क्लास थर्ड क्लास है। इससे पहले सिंपल बेसिस क्वेश्चन जो भी बनते हैं उसको ट्रिकी मेथड से सॉल्व करने का हमने प्रयास किया था। आज भी एक अलग टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा लंबे क्लास नहीं पढ़ते, हम थोड़ा थोड़ा 15 से 20 मिनट का क्लास डेली बाई डेली पढ़ते हैं और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिस दिन उस दिन पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं और उसको ट्रिकी मेथड से कम टाइम में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। यदि आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे आपको डेली बाई डेली पीडीएफ मिलता रहेगा डेली बाई डेली क्लास का। यदि आपको पिछले क्लासों को देखना हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। यदि साधारण ब्याज को भी आपको देखना है तो साधारण ब्याज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पूरे प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। 1,25,100 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में ₹81 हो जाती है। 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी? सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये क्या है? मूलधन। मूलधन को नीचे लिखना है, ऊपर में क्या लिखेंगे? मिश्रधन। जो पहला वाला मिश्रधन दिया है 8100। अब देखिए कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। तो 2 वर्षों के लिए वर्गमूल निकाल लेंगे, 3 वर्षों का बोलेगा तो घनमूल निकाल लेंगे। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल, अंडर रूट में क्या है? 81/25। इसका वर्गमूल क्या होता है? तो 9/5, 9/5 हो गया। अब देखिए कितना बोल रहा है? 4 वर्षों में बोल रहा है, तो इसका 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 बार, सॉरी यहाँ पे 5 रहेगा। अब देखिए 9 का पावर 4 कितना होता है? तो 6561 होता है। कितना? 6561। और 5 का पावर 4 कितना हो जाता है? तो 625 हो जाता है। कितना? 625। अब देखिए हमारा मूलधन कितना था? 2500 रुपए था। तो ये 625 2500 में कैसे होगा? 2500 में कन्वर्ट, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2500। तो जितने से नीचे मल्टीप्लाई किए हैं उतने से ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से कीजिए, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 का 4, 2 कैरी, 4 5 20 2, 22 का 2, 2 लगा हासिल, 4 6 24 2 26। तो कितना आया? 26,244। कितना आया? 26,244। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। हमें लग रहा है कि बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाता है उसका मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। ऊपर में लिखेंगे ए, नीचे में लिखेंगे पी और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन। तो इससे क्या निकलेगा? आपको एक सिंपल कोई ना कोई फॉर्म मिलेगा। तो जो भी फॉर्म मिलेगा उसको जितना टाइम कहेगा उतना टाइम उसका उतना टाइम, ये मान लीजिए n1 है तो ये क्या रहेगा? n2 रहेगा। और यहाँ पे क्या निकलेगा? इसी का शॉर्ट फॉर्म निकलेगा, इसी का शॉर्ट फॉर्म निकलेगा और उसी का पावर n टाइम करना होगा। जैसे 9/5 आया तो पावर में 4 वर्ष दिया था तो 4 बार मल्टीप्लाई किया, जो भी नीचे में आएगा। जो पहले से मूलधन 2500 था इसको प्रयास करेंगे 2500 कैसे बनेगा? 4 से मल्टीप्लाई करने से। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया 26,244। तो नया हमारा मिश्रधन क्या होगा? 26,244। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। ₹1,08,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में ₹12,500 हो जाती है। 3 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी? अभी आपको बताया गया था क्या? तो मिश्रधन को ऊपर लिखेंगे 12,500 को, नीचे में क्या लिखेंगे? 8,000। इसका क्या करेंगे? 2 वर्ष बोला है तो वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले इसे कैंसिल करेंगे, 5 से ये 25 बार, 5 से ये 16 बार। तो क्या आया? अंडर रूट में 25/16। तो क्या हो गया? ये 5/4। क्या हो गया? 5/4। अब क्या बोला है? 3 वर्ष बोला है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 बार कीजिए, ये हो गया 3 बार 5, 3 बार 4 भी कर लीजिए। तो क्या हो गया? ऊपर में 125, नीचे में क्या हो गया? 64। नीचे में क्या आया? 64। 5 का क्यू 125, 4 का क्यू 64। अब देखिए 64 को हमें क्या बनाना है? 8,000 बनाना है। तो 64 8,000 कब बनेगा? 64 8,000 कब बनेगा? 64 से अब उसमें डिवाइड कीजिए। 64 से डिवाइड करेंगे 8,000 को
आप 64 से डिवाइड कीजिए, तो 16 चौके 64 और 16 5 80, 500 है। 4 से 125 बार, कितने बार में? 125 बार में बन रहा है, तो 125 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर भी 125 से करना पड़ेगा। तो 125 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 और 12 गुणे 13 156। कितना आया? 15,625 आया। यदि आपको ये ट्रिक पढ़ना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? वर्ग और स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आना चाहिए आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वो आप देख के बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, 1000 तक के संख्याओं का स्क्वायर निकालना बिल्कुल आपके चुटकियों का खेल होगा, बिना पेन कापी के। और 1000 तक के संख्याओं का वर्गमूल भी निकालना आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। देखिए तो क्या हुआ आंसर हमारा? 15,625। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरे प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने तीसरे, अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, रुपए 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में रुपए 4000 हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में रुपए 8000 हो जाएगी? जैसे आप पिछले क्वेश्चनों को किए हैं सॉल्व, सेम वैसे ही करना है। यहाँ भी कीजिए 4000 बटे क्या? 2000, 4000 बटे 2000 कीजिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल, लेकिन ये किस में रहेगा? स्क्वायर रूट में, क्योंकि 2 वर्ष में हो रहा है। तो ये कितना आया? 2। तो कितना आया आंसर? √2। नीचे में क्या आया? 1। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? इसको बनाना है नीचे में 2000। कितना बनाना है? 2000। क्यों 2000? क्योंकि नीचे हमेशा मूलधन होता है। ऊपर में कितना बनाना है? हमें 8000 बनाना है। तो एक का कितना भी पावर लिखेंगे एक ही आएगा, इसलिए आप नीचे में अभी 2000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऊपर भी 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसी नंबर से ऊपर भी। लेकिन 2000 से √2 में गुणा कर रहे हैं तो 8000 तो आ नहीं रहा है। तो √2 को कितनी बार लिखा जाएगा? 4 आ जाए, तब 4 दूनी 8 होगा। तो √2 को आप कितनी बार लिखेंगे तो 4 आएगा? तो आप लिखेंगे 4 टाइम, तो 4 आ जाएगा। √2 इंटू 2 2 हो जाएगा, √2 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। 4 बार मतलब करना पड़ेगा, तो जितनी बार करना होता है क्या होता है? वही हमारा वर्ष होता है। तो कितने वर्षों में हो जाएगा ये राशि 8000? 4 वर्षों में हो जाएगा। जैसे आपने अभी तक पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन तीसरा भी होगा, केवल इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन घुमा दिया है। तो यदि आप पहले दूसरे को अच्छे से समझेंगे तभी जाके तीसरे को भी कर पाएंगे। यदि ये ट्रिक सब आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर। डेली बाय डेली आपको ऐसे ही ट्रिकी सिखाए जाते हैं मैथ, जिससे आपका टाइम बचे और बिल्कुल आप आसानी से कर ले। यदि आप तरीके से जाएंगे तो इसमें बहुत सारा टाइम आपको लग जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है, 50,000 की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में रुपए 73,205 हो जाएगी? जो आपने अभी तक क्वेश्चन किए थे उसमें भी आप दर बता सकते थे। आइए इसमें भी हम दर बताने का प्रयास करते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें अगले वर्ष में कुछ ये नहीं किया है कि यहाँ पे 2 वर्ष में दिया है तो पूछ रहा है 3 वर्ष में कितना हो जाएगी, ये नहीं, यहाँ पे हमें दर पूछ रहा है। तो दर कैसे निकाला जाता है आइए ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए 73,205 लिखेंगे, अपान में 50,000 लिखेंगे और इसका क्या करेंगे आप? इसका वर्गमूल करेंगे। इसका क्या करेंगे? वर्गमूल। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष बोला हुआ है। आप 5 से कैंसिल कीजिए इन दोनों को, ये क्या हो जाएगा? 10,000। ये 5 एकम 5 2 23, 5 चौके 20, 3 बचा 32 हुआ, 5 छके 30, 2 बचा 20 हुआ, 5 चौके 20, 5 एकम 5। अब देखिए क्या आया? 14,641 बटे में 10,000 आ गया। कितना आ गया? बटे में 10,000 आ गया। अब इसको देखिए कि ये किसके स्क्वायर है, क्योंकि अब ये दोनों एक ही नंबर से नहीं कटेंगे। देखिए किसका स्क्वायर है, तो आपको नीचे तो इजी वे में दिख रहा होगा कि ये 100 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 2 का 0 का पेयर बन जा रहा है। ऊपर में देखिए एक ये आपको 146 दिख रहा है ना, तो 12 का स्क्वायर 144, मतलब 12 के पास होगा। तो किसका स्क्वायर है? ये 121 का वर्ग है। यदि आपको नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है स्क्वायर वाले ट्रिक का, तो उस आप ट्रिक से इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये आते हैं। नहीं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा एक नंबर सिस्टम वाला चैप्टर। नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया गया है। आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप स्क्वायर के एक्सपर्ट हो जाएंगे। आइए इसको हम देखते हैं। दर बताना है। अब ये देखिए कि इससे ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 21%। तो कितना है? 21%। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। चौथे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन? ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे।
अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है, एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 3 वर्षों में रुपए 10,000 की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 1576.25, 6305, 7881.25, 4728.75। कौन सा ऑप्शन सही है, यही आपको बताना है। आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि साधारण ब्याज लिखा है। साधारण ब्याज पर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 40% की। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। 8 से डिवाइड कीजिए तो कितना है? 5%। मतलब एक वर्षों की दर क्या है? उसकी दर 5% है, जो कि एक साल में 5% आया। अब देखिए इस 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना है? 1/20। ऐसी 5% से 3 वर्षों के लिए रुपए 10,000 देना है, लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज पे देना है। तो 10,000 का 1/20 कितना होता है? 500। तो इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार लिखना पड़ेगा। 500 500 500। अब इस 500 का 1/20 कितना होता है? 0 से 0 कैंसिल, 2 से 25, 25 है, इसी 25 का डबल यहाँ पे। अब 25 का 1/20 कितना होता है? 20 से भागा देंगे तो 20 से कम 20, दशमलव लगाएंगे 50 होगा, तो 20 दूनी 40, 10 बचा, 20 पाँचे 100। ये आ गया 1500, ये आ गया 75, ये आ गया 1.25। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1576.25। कितना है? 1576.25। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ही हमारा सही होगा। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे हुआ, तो इसका पिछला लेक्चर पे इसी टाइप के क्वेश्चन बताए गए हैं, 5-6 क्वेश्चन। उसके अलावा पहला लेक्चर जो था हमारा, उसमें इसको बेकायदे समझाया भी गया था और उस पर कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराए गए थे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे पास होता है, क्योंकि जितने क्वेश्चन बन सकते थे अब आप दर भी सिखाना जान गए हैं, दर भी निकालना जान गए हैं, टाइम भी निकाल लेंगे और कोई दर भी निकाल लेंगे। कई सारी चीजें आप निकालना सीख गए हैं। अब हम अगले दिन चक्रवृद्धि ब्याज से ही रिलेटेड नए टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे कि जिससे आप भली भांति उन चीजों को सीख लें। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको बताया गया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद एक बार और आपको बहुत बहुत।